हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। मैं संदीप कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो कि 10 अप्रैल को होने जा रही है, उस प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हमने एक मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई हुई है। उसी क्रम में आज का ये हमारा 7वां वीडियो है। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सोल्व करते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट कीजिए आप अपना सॉल्यूशन। मैं यहाँ करता हूँ, आप वहाँ पर कीजिए, अपनी कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। स्टूडेंट्स, 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या बतानी है। तो प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली 9 अभाज्य संख्या ये हो चुकी हैं। इनका हमें औसत बताना है। तो औसत का फॉर्मूला आप जानते हैं। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि कौन कौन सी हैं हमारी? 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 जमा 13 जमा 17 जमा 19 और जमा 23। ये हमारी राशियां हैं। इनका औसत हमें बताना है। तो राशियों की संख्या कितनी है हमारी? 9 है। तो इन सभी का हम योग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन संख्याओं का योग आएगा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इन संख्याओं का योग होता है 100 बटे 9। तो औसत कितना हो जाएगा? 9 से इसको भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच जाएगा 11 सही 1 बटे 9। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 सही 2 बटे 9, डी ऑप्शन है 11 सही 1 बटे 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है स्टूडेंट्स? देखिए, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। आपका क्या आया था? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के बीच अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, रेशो यानी कि अनुपात एक्सरसाइज से लिया गया है। 3 संख्याएं हैं, उन सभी का योग होता है 98 यानी कि 98। फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच जो रेशो है वो है 2:3, 2:3। सेकंड और थर्ड के बीच जो रेशो है वो है 5:8 यानी कि 5:8। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, सेकंड नंबर बताना है कितना है। तो स्टूडेंट शुरू हो जाइए, करिए।
मैं यहाँ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जो हमें 3 संख्याएं दी हैं उनको हम मान लेते हैं कि माना संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, A, B और C है। संख्याएं क्या हैं, A, B और C। ठीक है। अनुपात जो है उन अनुपात क्या है इनके बीच में, अनुपात A और B के बीच में है अनुपात 2:3, और दूसरी और तीसरी यानी कि B/C कितना है, 5:8। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहली और दूसरी में B के लिए 3 आया है और दूसरी और तीसरी में B के लिए 5 आया है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, 3 और 5। यहाँ पर हम B का मान सेम करेंगे। ठीक है। B का मान हम सेम करते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इन दोनों की हम आपस में एलसीएम निकाल लेंगे या इन दोनों की गुना कर लेते हैं। 5 3 15। ठीक है। इस नंबर की इसमें गुना करते हैं और इस नंबर की इसमें गुना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम एलसीएम 15 ले लेते हैं तो यहाँ B का मान था 5, तो 3 से गुना करके हमने 15 बनाया है। इसमें B का मान था 3, यहाँ 5 से गुना करके हमने 15 बनाया है। तो इस अनुपात में 5 से गुना करेंगे और इस अनुपात में 3 से गुना करेंगे, तो ये तो हो गया 15 और ये होगा कितना, 8 3 24 और ये हो गया 5 दूनी 10। तो इस तरह से हमारा जो संख्याओं का अनुपात बन जाता है, तीनों संख्याओं का अनुपात जो बनता है वो बनता है 10:15:24। ठीक है। तो हमें जो संख्या दी गई है उनका योग है 98। यहाँ हमारा अनुपात आया है कितना, 10, 15 और 24। इन अनुपात का योग बना लेते हैं, अनुपात का योग, क्योंकि ये क्या है, संख्याओं का योग है 98। तो यहाँ भी हम अनुपात का भी हमें क्या करना होगा, योग करना पड़ेगा। अनुपात का योग कर लीजिए, 10 + 15 + 24। अनुपात के योग से क्या नंबर मिलता है आपको, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 49। अनुपात का योग कहता है 49 और संख्याओं का योग कहता है 98। तो अब संख्या बना लेते हैं। पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बताइए क्या होगी पहली संख्या। पहली संख्या होगी, कौन सी होगी, अनुपात संख्याओं का योग है 98, अनुपात का योग है 49 और अनुपात है पहली संख्या का 10। इस तरह से बनाएंगे, 49 दूनी 98 और 10 दूनी 20। दूसरी संख्या बनाएंगे हम इसी तरह से, संख्याओं का योग 98, अनुपात का योग 49 गुना 15, 2 15 दूनी 30। इसी तरह से तीसरी संख्या, अनुपात का संख्या का योग 98, अनुपात का योग 49 और तीसरे का संख्या का अनुपात है 24, 2 24 दूनी 48। इस तरह से हमने तीनों संख्या बना ली है, लेकिन हमें केवल आंसर क्या देना है, दूसरी संख्या कौन सी है। तो दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, 30। तो आंसर क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक है। आपका क्या आंसर था कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 5 8 2 4 स्टार 11 से पूर्णतः विभाजित है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक है, ये हमें बताना है। स्टूडेंट्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम से ये क्वेश्चन लिया गया है। संख्या पद्धति का
प्रश्न है। तो 11 की विभाज्यता का नियम यदि आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली, बहुत ही जल्दी आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो जानते हैं 11 की विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है। 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 11 से विभाजित हो या शून्य हो। तो यहाँ पर देखते हैं हमारी जो संख्या है वो है 5, 8, 2, 4 स्टार। तो ये हमारी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की हमारी ये संख्या है। तो जो पहला डिजिट है वो पहला स्थान कहा जाएगा, दूसरा डिजिट दूसरा स्थान कहा जाएगा, तीसरा डिजिट तीसरा स्थान कहा जाएगा, चौथा डिजिट चौथा स्थान कहा जाएगा और पांचवा डिजिट पांचवा स्थान कहा जाएगा। ठीक है। तो हम विभाज्यता का नियम यही कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्टार जो हमारा आता है वो कहाँ आता है, विषम स्थान पर पड़ता है। और सम स्थानों का हमारा जो योग है वो क्या बनता है, 8 और 4 12। सम स्थानों का योग हो जाता है हमारा 12 और विषम स्थान का योग होता है हमारा 5 और 2 7 और जमा स्टार, यानी कि जो हमें नंबर निकालना है। यदि हमें इस संख्या को अब 11 से विभाजित करना है तो यहाँ का योग भी क्या आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए, जिससे कि हम इनका अंतर करें तो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और जब अंतर शून्य हो जाएगा तब वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 प्लस स्टार इक्वल होना चाहिए किसके, 12 के। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस 7 इक्वल 5। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 5 अंक आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि टोकरी के आमों को एक बालक 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाता है, प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। स्टूडेंट्स, कौन सी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है बताइए कमेंट बॉक्स में। ज़रा वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यह क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है लेसेपे तथा मैसेपे यानी कि LCM HCF एक्सरसाइज से यह क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर हमारे पास एक टोकरी है, टोकरी में कुछ आम हैं। उन आमों को एक बच्चा 4-4 आम की ढेरी में सजाता है, 6-6 आम की ढेरियों में सजाता है और 9-9 आम की ढेरियों में सजाता है, और पाता है कि एक आम हर बार प्रत्येक बार टोकरी में शेष रह जाता है। तो कम से कम कितने आम हैं टोकरी में, ये हमें बताना है। जब कभी भी आपको कम से कम पूछता है लेसेपे मैसेपे यानी कि LCM HCF के क्वेश्चन में, तो आपको दी गई संख्याओं का LCM निकाल लेते हैं। 4, 6 और 9 का यदि हम LCM करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 2 एकम 2, 3, 9, 3 से करते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरह से हमारे फैक्टर आ जाते हैं LCM के 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 12, 12 तिया 36। तो LCM आ जाता है हमारा 36। LCM का मतलब क्या है, LCM का मतलब ये है कि जो बच्चा ये आम की जो ढेरियाँ बना रहा है, यदि उसमें 36 आम होते तो 4-4 की ढेरियाँ वो बना सकता था। और कितनी ढेरियाँ बनती, 4 9 36, 4 9 जा 36, 9 ढेरियाँ बनती।
छः आम की यदि वो ढेरियाँ बनाता तो कितनी ढेरियाँ बनती? 6 छंग 36, 6 ढेरियाँ बनती। और यदि 9 आम की वो ढेरियाँ बनाता तो 4 ढेरियाँ बनती। 9 चौक 36। लेकिन वो कहता है कि एक आम टोकरी में बच जाता है, तो जो आम टोकरी में बच जाता है उसको हम शेष मानते हैं, शेष लेते हैं और इस एलसीएम में इसको प्लस करते हैं और आंसर हमारा आता है कितना? 37। यदि टोकरी में 37 आम है तो 4 और 6 और 9 की ढेरियाँ बनाते समय प्रत्येक बार एक शेष बचेगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है, ऑप्शन नंबर सी 37। बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? स्टूडेंट्स बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि नया औसत कितना होगा। स्टूडेंट्स यदि ध्यान से सुनिए, यदि किन्हीं संख्याओं का औसत, जैसे यहाँ पर दिया गया है 10 संख्याओं का औसत 30 है और कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि होती है, जैसे कि यहाँ यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 5 की वृद्धि हो जाएगी प्रत्येक संख्या में। यदि समान संख्या जोड़ी जाए प्रत्येक संख्या में तो नया औसत जो होगा उसमें भी जो वृद्धि होगी वो कितने की हो जाएगी? 5 की वृद्धि हो जाएगी। यदि समान संख्या घटाई जाती तब भी नए औसत में 5 की कमी हो जाती। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको संख्याओं का औसत दिया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जा रही है या समान संख्या घटाई जा रही है, तो जो नया औसत होगा पुराने औसत में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी जितना कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है। तो नया औसत जो होगा हमारा वो कितना होगा? नया औसत, पुराना औसत था 30, जोड़ा है हमने प्रत्येक संख्या में 5, तो नया औसत हो जाएगा हमारा 35। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स यह थे आज के हमारे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर के आता रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और लगे रहिए अपनी ज्वार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। आप तैयारी करती रहिए, मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जय हिंद।